हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल टीम के न्यू हेड कोच के रिगार्डिंग एक मेजर अपडेट निकल के आ रहा है। एज पर दी न्यूज़ 9 रिपोर्ट 170 प्लस कोचिस ने अप्लाई किया है फॉर दी नेशनल टीम कोच जॉब, जिसमें खालिद जमील, संजय सेन, एंटोनियो हबास, स्टीफन कॉन्स्टाइन, एंटोनियो रुएडा, ये जो इंडियन फुटबॉल सर्किट के वेल नोन कोचिस है, इन सब ने भाई नेशनल टीम की जॉब के लिए इंटरेस्ट दिखाया है। बट वन मोर थिंग जो ये रिपोर्ट में यहाँ पे मेंशन की है, जो कि इंपॉर्टेंट है, कि टेक्निकल कमेटी का ये ओपिनियन है जो कि आई एम विजन के अंडर यहाँ पे रन हो रही है। उनका ये मानना है कि हमें इस बार इंडियन कोच के लिए जाना चाहिए। ये जो उनका ओपिनियन है ना कि हमें इस बार इंडियन कोच के लिए जाना चाहिए, दिस शोज कि भाई कैसे इनका कोच सिलेक्शन प्रोसेस ये लोग करते हैं एंड कितने इनकम्पिटेंट है। बिकॉज इंडियन कोच लाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट वो डिसीजन आपका बेस्ड होना चाहिए कि आपकी नेशनल टीम का क्या ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम एंड रिक्वायरमेंट है, उनको कौन सा कोच फुलफिल कर रहा है। चाहे वो इंडियन कोच है, फॉरेन कोच है, डजेंट मैटर। आपके जो ये नेशनल टीम के जितने भी ये प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें हैं, उसको अगर वो सही कर सकता है तो उसको लाइए विथआउट ए डाउट। ये यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस का क्राइटेरिया होना चाहिए, ना कि भाई इस बार हमें इंडियन कोच चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम हमने 3-4 बार फॉरेन कोच ट्राई कर लिया है, तो इस बार हम इंडियन कोच ट्राई करेंगे। ऐसे अगर आप डिसीजन बनाओगे तो यू विल नॉट गेट अ राइट प्रोफाइल ऑफ कोच एंड आपके सक्सेस होने के भी चांसेस कम हैं। कोई नहीं, यहाँ पे टेक्निकल कमेटी का वैसे भी यहाँ पे एएफएफ का जो टॉप मैनेजमेंट है वो उतना ओपिनियन को मानते नहीं है, बट ठीक है। दूसरी एक और चीज़ जो रिपोर्ट में मेंशन की गई है, जो कि मेरे को लगता है कि इम्पोर्टेंट है एंड उसके बेसिस पे ही मेरे को लगता है कि डिसीजन यहाँ पे बनेगा, जहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के चलते एएफएफ इस बार इंडियन कोच के लिए जा सकता है। ये हो सकता है इस बार हमें इंडियन कोच के लिए जाना चाहिए, ये नहीं होगा, बट ये ज़रूर होगा कि यहाँ पे एएफएफ का बजट का इश्यू चल रहा है, तो इसलिए वो इंडियन कोच के लिए जाएंगे ताकि उनको भाई सैलरी और उन सब में भाई यहाँ पे उतना पैसा यहाँ पे ना डालना पड़े, तो उस बेसिस पे जा सकते हैं। उसमें 2 ही नाम फिर आपके यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होंगे, एक तो खालिद जमील एंड संजय सेन, एंड उसमें भी खालिद जमील का अभी बताया जा रहा है कि भाई शायद उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। सो देखते हैं कौन कोच बनता है, बट लेट मी नो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या चॉइस है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, कल मैंने गाइस अविका सिंह, जो कि रिसेंटली हमारी वुमेंस प्लेयर है, जिन्होंने यूरोपियन क्लब, डेनमार्क का जो क्लब है उनके लिए साइन किया है, उनके साथ एक इंटरव्यू किया है एंड आप उस पॉडकास्ट को ज़रूर सुनिए। आपको कई सारी चीज़ें पता चलेगी कि भाई कैसे इंडियन प्लेयर यूरोपियन लीग में जा सकता है एंड कैसे अपना जो डेवलपमेंट है उसको नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है एंड क्या क्या चैलेंजेस आए। सी मेंशन इट रियली वेल एंड एवरी इंडियन फुटबॉलर, चाहे वो मेंस एंड वुमेंस हो, उनको उनका भाई ये जो करियर पाथ है उसको आइडियलाइज करके आई थिंक अगर वो आगे बढ़ेंगे दे विल बी अ मच बेटर फुटबॉलर टू बी ऑनेस्ट। सो डू चेक आउट न्यू पॉडकास्ट विथ अविका सिंह। नाउ कमिंग बैक टू द न्यूज़ एंड सेकंड अपडेट है, रिसेंटली हमारी जो स्पोर्ट मिनिस्ट्री है उन्होंने खेलो भारत कॉन्क्लेव किया था, फर्स्ट एवर टाइम, जहाँ पे उन्होंने जितने भी नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन है उन सबको बुलाया था, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उनके प्रेसिडेंट, उन सबको। एंड वहाँ पे हमारे जो स्पोर्ट मिनिस्टर है मिस्टर मनसुख मांडविया, उन्होंने बोला कि सभी नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन मेरे को अगस्त तक एक 5 साल का रोड मैप बना के दीजिए एंड उसके बाद हम यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे एंड देन वी विल मेक अ 10-year रोड मैप, ताकि हम आगे आने वाले 10 सालों में इस तरह से सभी स्पोर्ट में इम्प्रूव हो पाए कि भाई हम ओलंपिक की मेडल टैली में टॉप 10 में आ पाए। ये उन्होंने ओपनिंग स्टेटमेंट दिया, अच्छी बात है। बाकी नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन का तो पता नहीं, बट एएफएफ वहाँ पे खड़ा होकर ज़रूर बोलेगा कि भाई सर क्या बात कर रहे हो, 5 साल का आप बात कर रहे हो, हमारे पास सर 22 साल का प्लान है, 2047 का विज़न है भाई हमारे पास, तो आप टेंशन मत लीजिए, हमारे पास हमने तो ऑलरेडी 22 साल का बना के रखा है, अगर आप चाहेंगे तो और नेक्स्ट 100 ईयर का भी हम दे सकते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, पीपीटी बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, और हम खुद भी पीपीटी नहीं बनाते, ये भी वो बोल सकते हैं। सो ये वाली चीज़ है। बट ऑन दी अदर साइड हमारे जो एएफएफ के प्रेसिडेंट थे कल्याण चौबे, वो भी वहाँ पे थे एंड उन्होंने एक इंटरेस्टिंग वहाँ पे स्टेटमेंट दिया जो कि थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल था फॉर दी अदर स्पोर्ट्स, बट थोड़ा सा उन्होंने फ्यूचरिस्टिक भी यहाँ पे वो यू कैन से कि ओपिनियन अपना बोला कि भाई हमें जेनेटिक टेस्टिंग करनी चाहिए यंग एथलीट्स की, ताकि हमें पता चले कि उसका फिजिकल एंड जो बायोलॉजिकल मार्क है वो क्या है, उसका क्या पोटेंशियल है, ताकि हम उसको उसके बेसिस के ऊपर कौन सा स्पोर्ट वो खेलेगा तो ज़्यादा सक्सेस होने का
यहाँ पे चांसेस है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और वो जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है वो उसके ऊपर हमें करना चाहिए। इस मुद्दे के ऊपर जेनेटिक टेस्टिंग के रिगार्डिंग वर्ल्ड लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट होता है, बट ये चीज़ तो ज़रूर है कि भाई अगर आप जेनेटिक टेस्टिंग करते हो तो आपको उसका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, यहाँ पे मसल मास या फिर एंड्योरेंस, उन सारी चीज़ों के ऊपर आपको आइडिया मिलता है। तो उसके बेसिस पे आप उसके लिए ज़रूर वो स्पॉट पिक कर सकते हो, बट वो डिबेटेबल चीज़ है। तो कल्याण चौबे ने इसके ऊपर अपना ओपिनियन रखा। एंड बाकी यहाँ पे स्पोर्ट मिनिस्टर ने ये भी बोला कि जो हम नया स्पोर्ट गवर्नेंस बिल लेके आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग हमने वर्ल्ड की जो सारी बॉडीज़ है उनका भी ओपिनियन लिया है। फीफा के साथ भी एक बात हुई है, एंड फीफा के जो यहाँ पे यू कैन से कि इश्यूज थे उसको भी हमने रिजोल्व करने की कोशिश की है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बोली गई है। एक और चीज़ आई थिंक एशियन गेम्स के रिगार्डिंग उन्होंने बोला कि भाई 29 अगस्त तक हर एक नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन अपना यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पे सबमिट कर दे, ताकि हम नेक्स्ट 1 ईयर के लिए उसका भी प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर पाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे खेलो भारत कॉन्क्लेव जो कि फर्स्ट एवर टाइम हो रहा था उसमें डिस्कस हुई। लेट्स सी एएफएफ कौन सा 5 साल का रोड मैप यहाँ पे जो है वो स्पोर्ट मिनिस्ट्री को देता है, वो देखना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एएफएफ एंड एफएसडीएल की जो एमआरए की डील है उसमें एज वी ऑल नो कि भाई एफएसडीएल ने पहला प्रपोजल ये दिया था कि एक नया कंपनी हम बनाएंगे जिसमें 60% क्लब हो गए, 26% हमारी हिस्सेदारी होगी एंड 14% आपका होगा, एंड हम आपको कोई कैश डील नहीं देंगे। जिसके काउंटर ऑफर में एएफएफ ने ये बोला कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं, आप ही 10 साल के लिए लीग रन करो, लेकिन हमें हमारे 50 करोड़ दे दो या फिर 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ द लीग जो भी हायर हो वो, एंड हर साल हमें 5% का इंक्रीमेंट दे दो। ये उनका ऑफर था, जिसको अब एफएसडीएल ने भाई यहाँ पे स्ट्रेट अवे मना कर दिया है कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने रीज़न दिया है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेके हमें आगे फ्यूचर में लीग को लेके चलना चाहिए ताकि उसकी सस्टेनेबिलिटी है वो यहाँ पे हम इंश्योर कर पाए। एंड ग्लोबल लेवल पे भी यही मॉडल यहाँ पे फॉलो किया जाता है, जो कि सही बात है। ग्लोबल लेवल पे भी आप देखिए कि जो लीग है उसमें क्लबों की हिस्सेदारी इंश्योर की जाती है ताकि यहाँ पे सभी जो स्टेक होल्डर्स है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका भी भाई यहाँ पे फ्यूचर सिक्योर हो पाए एंड सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ पाए। बट एज वी ऑल नो कि भाई एएफएफ को तो अपने पैसों का ही देखना था, उनको भाई लीग की सस्टेनेबिलिटी से कोई लेना देना था नहीं। एंड एक और चीज़ यहाँ पे एफएसडीएल ने ये भी बोली कि पिछले 10 साल में क्लब्स एंड एफएसडीएल ने 5,000 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 0 है। सो वी नीड टू फाइंड मॉडल की जहाँ पे हम सस्टेनेबिलिटी की ओर आगे बढ़ पाए, जो कि आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ये चीज़ यहाँ पे उन्होंने रिटर्न में बोली है। ऑन दी अदर साइड जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतज़ार किया जा रहा है उसमें और ज़्यादा हमें यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ सकता है, बिकॉज कई सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 18 जुलाई को आ जाएगा, बट अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट के ऊपर इस केस को लिस्ट नहीं किया है। एंड बताया जा रहा है कि मे बी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी जो न्यू स्पोर्ट गवर्नेंस बिल है उसका इंतज़ार कर रहा है, ताकि उसमें जो क्लोजेस होंगे उसको भी आपको न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। तो शायद ये पॉसिबिलिटी है कि वो उसके बाद ही अपना जजमेंट दे। बट अब ये देखना होगा कि क्या एएफएफ, एफएसडीएल या फिर आईएसएल क्लब यहाँ पे मंडे को सुप्रीम कोर्ट में प्ली डालते हैं कि भाई आप जल्द से जल्द वर्डिक्ट दीजिए, या फिर एटलीस्ट एएफएफ एंड एफएसडीएल को नेगोशिएशन करने का परमिशन दीजिए ताकि आईएसएल का फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर हो पाए। तो ये यहाँ पे पूरा यू कैन से कि एएफएफ एफएसडीएल का जो एमआरए वाला डील है एंड सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस है वो एट द मोमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई यहाँ पे मनोलो मार्केस हैज़ बीन ऑफिशियली नाउ अपॉइंटेड एज ए एफसी गोवा कोच। 1 साल की डील यहाँ पे उन्होंने साइन की है आफ्टर लिविंग दी नेशनल टीम जॉब। तो उनका जो नेशनल टीम के साथ टेन्योर है वो उतना कुछ खास यहाँ पे फ्रूटफुल नहीं रहा, कि जहाँ पे 8 मैचेस उन्होंने खेले एंड एक ही मैच वो यहाँ पे टीम को जिता पाए। बट नाउ ही इज़ गोना मैनेज दी एफसी गोवा। एंड एफसी गोवा के साथ वैसे उनका अच्छा यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वैसे क्लब लेवल पे अच्छा ही किया है उन्होंने इंडिया में, चाहे वो हैदराबाद एफसी हो या फिर एफसी गोवा। एंड देखते हैं अब यहाँ पे जो ACL 2 का प्लेऑफ है उसमें उनके अंडर एफसी गोवा की कैसी परफॉर्मेंस रहती है। दूसरी साइड भाई ओएन कोयल ने चेन्नई एफसी को टाटा बाय बाय बोल दिया है। दोनों पार्टीज ने म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया है। यहाँ पे कई सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई चेन्नई एफसी का मैनेजमेंट ने ये डिसीजन ओएन कोयल के ऊपर छोड़ा था कि भाई आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, तो ओएन कोयल ने डिसीजन बनाया। बट इसका एक ये भी रीज़न हो सकता है कि अभी देखिए आईएसएल की अनसर्टेनिटी है, सो मे बी उसके चलते भी उन्होंने ये डिसीजन बनाया हो। बट उनके अंडर लास्ट सीजन तो चेन्नई एफसी उतना कुछ कर नहीं पाया था, तो वन कोच कम्स इन अनदर कोच गोज आउट, ये वाला सीन यहाँ पे अभी देखने को मिला है।
लास्ट में बात करते हैं AFC फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 4 के ड्रॉ कल अनाउंस हो चुके हैं, जो कि अक्टूबर मंथ में ये जो राउंड 4 है वो खेला जाएगा, जिसमें टोटल 6 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है। 2 यहाँ पे ग्रुप है एंड इंडोनेशिया कैन बी क्वालिफाई फॉर द फर्स्ट एवर टाइम। उनको सऊदी अरेबिया एंड इराक को हराना है या फिर एक टीम को बड़े मार्जिन से हराना है, दूसरी टीम के सामने ड्रॉ करना है, देन ऑल्सो उनका यहाँ पे चांस बन जाएगा। दोनों ही ग्रुप के जो विनर्स होंगे दे विल डायरेक्टली क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026। तो इंडोनेशिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सऊदी अरेबिया अभी उतने यू कैन से कि स्ट्रॉन्ग फॉर्म में नहीं है अगर हम उनकी रिसेंट परफॉर्मेंसेस को देखें तो, एंड ऑन दी अदर साइड वो इराक को भी बीट कर सकते हैं जिस तरह की उन्होंने ओरिजिन प्लेयरों को लेके स्कोर बनाई है। सो इंडोनेशिया हैव ए वेरी गुड चांस टू गो इनटू द फीफा वर्ल्ड कप 2026। काश हम ये चीज़ इंडिया के लिए भी बोल सकते हैं, इंडिया के पास भी यहाँ तक पहुंचने की अपॉर्चुनिटी थी। एंड रियलिस्टिकली अगर हम देखें तो इंडिया का भी जो चांस आगे भी कभी बनेगा, आई थिंक राउंड 4 इज़ दी यू कैन से कि स्टेज की जहाँ से इंडिया वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने का फ्यूचर में कभी चांस बना तो वो वहीं से बनेगा, बट अभी तो कोई चांस है नहीं। एंड दिस आर दी मैचेस जो यहाँ पे अक्टूबर में कतार एंड सऊदी में खेले जाएंगे। ग्रुप ए के कतार में, ग्रुप बी के सऊदी में। देखते हैं कौन सी वो 2 टीमें होती है जो यहाँ पे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई होती है। लेट मी नो गाइस, आपका क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।